मतलब अभी जो कैप्टनसी में जो कुछ भी हुआ, कप्तानी हट गई, इसने खुद छोड़ दी या नहीं छोड़ी, बाबर आपके ख्याल में कैप्टनसी के लिए मौजूद था, उसको नहीं छोड़नी चाहिए थी या उस पर प्रेशर गलत अंदाज में डाला गया? लेकिन छोड़ता कोई भी नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो वो समझ ले कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुई है, चाहे वो कोच है चाहे वो कैप्टन है, वो बातचीत पहले मोस्टली तय हो जाती है कि यार ये हमारे जेहन में है और आपके पास ऑप्शन है। तो आई एम श्योर कि इसमें भी इसी तरह का केस हुआ होगा। बाबर की कप्तानी देखें, आई थिंक मे बी तीन साल हो रहे हैं शायद। हाँ, 3 साल तीन तक। साल में जितना 19 उनको से। एज ए कैप्टन डेवलप हो जाना चाहिए था शायद वो उतना डेवलप नहीं हो सके। तो कभी भी आप वन साइड आप वो स्टोरी अगर आप देखते हैं तो फिर आप कहेंगे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आप दोनों साइडों को देखते हैं तो ऑब्वियसली वीकनेसेस आपको दूसरी साइड पे भी नज़र आएंगी। क्योंकि अगर आपने सारे एरियाज़ कवर किए होते, उस तरह अगर आपने अपने आप को डेवलप किया होता तो आई थिंक शायद ये डिसीजन ना होता। तो अब जो सिस्टम बना है, शान मसूद आ गए टेस्ट कैप्टन। शान मसूद का एक टाइम में तो आप ही ने शायद उसे मशवरा दिया था कि चौथे नंबर पे खेलो। ये 2022 की बात है, वर्ल्ड कप से पहले जी। वर्ल्ड कप से पहले। तो आप समझते हैं कि शान को लेकर आना अचानक और फिर उसको कप्तान बना देना, ये कैसा फैसला है टेस्ट मैच में? देखिए उस टाइम मैं तो लाया था वाइट बॉल के अंदर उसको, बाद में वो टेस्ट में भी आ गए थे बिकॉज ही परफॉर्म वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई थिंक कप्तानी अब अगर आप देखते हैं तो कप्तानी उसने अच्छी की है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप सीरीज़ अगर आप देखते हैं कि जिस तरह के टैक्टिक्स जो हमें चीज़ें वहाँ पे नज़र आई हैं, तो वो जो सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ शायद जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली, ये टैक्टिक्स वहाँ पे होते शायद उनमें से एक सीरीज़ हम जीत जाते।